So, good morning everyone. Now we start our the next class regarding the Bharatiya Nyaya Sanhita. Till now, what we covered till the abatement now. We done the application of the BNS, private defense in the BNS, and the offense of abatement. Now we come with the criminal conspiracy. We are doing to do abatement, criminal conspiracy, common object, and common intention. These four things are completely interlinked with each other. We try to be bifurcate everything with the specific offenses. Now we come to done with the abatement. Abatement के साथ क्या है कि abatement is himself a offense. We not need to be add anything. अगर मैंने किसी को abate करा, अब वो offense करे या ना करे उस abatement के रिलेटेड, पर मेरी तरफ से अफेंस हो गया. आई डन माई अफेंस विद माई सेल्फ एंड आई विल बी पनिश्ड ओनली एंड ओनली फॉर अबेट. अगर कमीशन हो जाता है तो ज़्यादा पनिशमेंट होगी, अगर वो ऑफेंस नहीं कमिट होता तो कम पनिशमेंट होगी, लेकिन पनिशमेंट जरूर होगी. तो मेरे हैंड पे ऑफेंस हैज बीन डन. क्लियर? In the same scenario, we come with the criminal conspiracy. Criminal conspiracy is said that till now in a starting phase we said that कि प्रिपरेशन मोड में कोई भी ऑफेंस पनिशेबल नहीं होता. इन अ प्रिपरेशन मोड इफ यू रिमेंबर स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो सबसे पहले क्या आता है कि इंटेंशन या मोटिव क्रिएट होगा व्यक्ति का, उसके बाद उसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा, देन ही ट्राई टू अटेम्प्ट करेगा. अटेम्प्ट में दो बातें, या तो उसका अधूरा रह जाएगा, अटेम्प्ट हो पाएगा खाली ऑफेंस, या फिर अगर उसका पूरा ऑफेंस कमिट हो गया, कमीशन ऑफ द ऑफेंस. फोर थिंग्स आर देयर. अटेम्प्ट पनिशेबल है, कमीशन पनिशेबल है, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल एट ऑल, and preparation is also not be punishable. But when we come with the criminal conspiracy, it's an exception of these rules where we punished a person only for making intention or only for making preparation with themselves. What this section said, when two or more person, first of all is that the person is required at least two or more than two. ठीक है? The person is required at least two and more than two agree with the common object, not with the common intention. इन दो वर्ड्स को भी बस दिमाग में रखे. इंटेंशन, ऑब्जेक्ट. इन अ कॉन्स्पिरेसी दे यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, और इंटेंशन मनसा, मेरे अंदर की इच्छा. इंटेंशन इज माई इनसाइड इंट्यूशन विच कम फ्रॉम द इनसाइड. ऑब्जेक्ट विच कम फ्रॉम द आउटसाइड, कि मैं समाज में ये चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. मैं ऐसा चाहता हूं, ये मेरी इंटेंशन है. ठीक है, इंट्यूशन है, मेरी इनसाइड वॉइस है. ओनली केप्ट दैट थिंग इन माइंड व्हेन द कॉमन इंटेंशन कम क्लियर विद द मोर थिंग्स. ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखें कि जब व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री विद कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन, या तो करना चाहते हैं या ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करने का उद्देश्य रख रहे हैं. एन इलीगल एक्ट, कोई इलीगल काम, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट पे एक इलीगल काम करने के लिए, और एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट विच नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, कोई ऐसा काम करने के लिए जो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है. केप दैट थिंग, कि मैं चोरी कर रहा हूं, आई कमिट द थेफ्ट फॉर माई हंगरनेस, मैं अपनी भूख को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए, आई एम स्टार्विंग एंड जस्ट मेक एनीथिंग, आई एम स्टॉलन एनीथिंग. अब इस बात से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा उद्देश्य तो ठीक था, बट माई एक्ट इज रॉन्ग. If your means are even the wrong, if your object are right but means are wrong, still you are be commit under the law illegal things. So दो बातें होंगी, या तो एक्ट ही अपने आप में इलीगल होगा या फिर उसका उद्देश्य इलीगल होगा. ठीक है, means are illegal. If you agree with that things, you are did the criminal conspiracy and you will be liable for offense. Simply you get that thing, you are agree to make any illegal thing. क्लियर? छोटा सा ही प्रोवाइड समझना है बड़े ध्यान से. प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइड करता है? नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस करने के एग्रीमेंट के अलावा कोई और अदर आपने एग्रीमेंट करा है, ऑफेंस करने के एग्रीमेंट के अलावा कोई अदर आपने अगर एग्रीमेंट करा है, सेल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता unless some act beside the agreement is done by one or more parties of such agreement in pursuance thereof. It said that provided that no agreement except an agreement of offense. इसका मतलब offense करने को agreement को छोड़ के कोई भी agreement
कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा जब तक उसके साथ कुछ एक्ट ना हो। इसका मतलब अब आप थोड़ी सी फिर से ध्यान देंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या मांगता है, इलीगल थिंग मांग रहा है। ऊपर जो ये बात मैंने यहां पे पढ़ी, क्या यहां पे कहीं पे एक्ट की रिक्वायरमेंट थी? इस वाले पोर्शन में लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, थोड़ा सा बस ध्यान से अटेंटिवली सुनते चलना। इस वाले में प्रोवाइजो अगर मैं हटा दूं तो ऊपर तो मैंने कहीं एक्ट की बात नहीं करी। इवन मैंने ये कहा कि ये तो प्रिपरेशन मोड में ही ऑफेंस है, इज इट? और हमने वर्ड यहां पे कौन सा यूज करा था, इलीगल, कि आप कोई भी इलीगल चीज करने के लिए अगर एग्रीमेंट करते हो, इट्स ऑफेंस, ऑफेंस हैज बीन डन। आप और हमने एक एग्रीमेंट करा टू डूइंग एनीथिंग इलीगल एक्ट, इट्स ऑफेंस हैज बीन डन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो गया, वी आर लाइबल टू पनिश्ड। क्लियर? लेकिन अब नीचे क्या कहता है, नीचे वर्ड ये इन्होंने यूज करा है ऑफेंस, कि ऑफेंस के एग्रीमेंट को छोड़ के अगर कोई और एग्रीमेंट होता है वो तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा जब तक उसके साथ कुछ एक्ट ना हो। इसका मतलब ऑफेंस के अलावा क्या कोई और भी एग्रीमेंट होते हैं, होंगे? नाउ वी कम विद द इलीगल। तो पहले मैं बात करूंगा इलीगल की। नाउ वी कम विद द सेक्शन 2 सब क्लॉज 15। एक बार हम इलीगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 में दी हुई है। Yeah, that is the definition. Illegal and legally bound to do. What it said, the word illegal is applicable to the everything which is an offense. First of all, जो offense है, और which is prohibited by law, जो law के द्वारा prohibit है, और which furnish to the ground of civil action, या फिर जिससे कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है, कोई एक्शन सू करने के लिए आपको राइट टू सू क्रिएट होता है, इज सेड टू बी हैज बीन डन द इलीगल, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इट इज हिम इलीगल इफ यू ओमिट। लीगली बाउंड टू डू का मतलब ये है कि ऊपर दी गई अगर कोई भी चीज ना करने से ये चीजें हो रही हैं, रिमेंबर द ओमिशन, जो आपको करना है आप नहीं कर रहे, तो वो ओमिशन भी ऑफेंस है। तो इलीगल में 3 बातें हैं। फर्स्ट, इट सेज दैट द ऑफेंस, कि या तो आपने कुछ गलत करा है, ऑफेंस करा है, या फिर आपने कुछ ऐसा करा है जो प्रोहिबिट बाय द लॉ है। जब मैंने ये कहा प्रोहिबिट बाय लॉ, इट कैन बी द सिविल, इट कैन बी द क्रिमिनल। लॉ तो सब चीज है ना, जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, और इट नॉट ओनली बी इंक्लूड विद द बीएनएस, खाली बीएनएस से मतलब नहीं है, प्रोहिबिट बाय लॉ किसी भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट हो, अगर आपने वो काम करा है वो इलीगल है। अब वो सिविल में है, क्रिमिनल में है, ये दूसरी बात है। अगर आप सिविल के लिए भी कोई चीज करते हैं जो कि प्रोहिबिट बाय लॉ थी, कोई ऐसा एक्ट आपने सिविल एक्ट करा जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, तो उसमें भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दी cause of action, COA, when you do that type of thing which create a cause of action to the another party that he can take a action against you, whatever be the action. Clear? चलो अब इसमें omit में क्या रहता है सर? omit करने के लिए whatever it illegal लिसन, ये इससे आप इस वर्ड से निकालें, ये जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 है, ये 2 चीज की डेफिनेशन दे रही है, इलीगल का और लीगली बाउंड टू डू का। इलीगल थिंग जो आप कर रहे हैं, लीगली बाउंड टू डू कि आपको करनी चाहिए, अगर आपने नहीं करी तो ऑफेंस होगा, या फिर तो प्रोहिबिट बाय लॉ होगा, या फिर तो सिविल केस ऑफ एक्शन होगा। अगर आपने नहीं करी, इट्स मींस यू, इट इज इलीगल इफ यू ओमिट इट। ठीक है, लीगली बाउंड टू डू। क्लियर दैट थिंग? चलो अब इलीगल में मैंने 3 बातें जानी, ऑफेंस, प्रोहिबिट, कॉज ऑफ एक्शन। यहीं पे छोटा सी ऑफेंस की और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 24, स्टार्टिंग पैरा पढ़ेंगे कि एक्सेप्ट द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन सब क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस, यहाँ पे से पढ़ना है हमें। वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। अगर मैं कहूं ऑफेंस क्या है, तो ऑफेंस बस वो है जो भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है, इसके अलावा कोई और ऑफेंस नहीं है एज पर दिस डेफिनेशन। तो संहिता के अंदर जो पनिशेबल है सिर्फ वही ऑफेंस है। क्लियर? अब दोबारा से हम इलीगल वाली बात पे आते हैं। तो ऑफेंस तो लिमिटेड कर दिया मैंने बीएनएस से, जो संहिता में पनिशेबल कर रखा वो है।
प्रोहिबिट बाय लॉ, इट्स अ लॉ, वट एवर द लॉ कैन प्रोहिबिट अ कॉज ऑफ एक्शन जिससे सिविल एक्शन क्रिएट हो रहा है। क्लियर, यहां तक 3 बातें इलीगल से। हाँ जी सर। चलो अब आते हैं हम अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 पे। दैट वन, यहाँ पे अब हम 3 बातें आते हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू एन इलीगल एक्ट दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऑफेंस हो गया। प्रोवाइजो कहता है कि अगर ऑफेंस के इलीगल की मैं बात करूँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर आपने इलीगल चीज के लिए कोई भी एग्रीमेंट करा तो वो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। यहाँ पे आपको एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोवाइजो ने एक्सेप्शन क्रिएट करे। इलीगल में कौन कौन सी बातें थी? एक तो ऑफेंस था, एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, एक कॉज ऑफ एक्शन था। सिविल एक्शन के लिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो यहाँ ऑफेंस के लिए एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेयर एग्रीमेंट, मेयर फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। क्लियर? But in case of prohibit by law or cause of action, here the act required. Here mere agreement is not sufficient. You have to do some of the act with the agreement. Clear? अगर आपने और मैंने एग्रीमेंट करा किसी का मर्डर करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, तो उसमें मुझे और आपको एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेयर एग्रीमेंट से ही ऑफेंस हो गया। लेकिन अगर आपने और मैंने ऐसा एक एग्रीमेंट करा, सपोज वी मेक द एग्रीमेंट कि कल हम वी स्टार्ट, न्यूसेंस में नहीं कह सकता, न्यूसेंस बीएनएस में आती है। सपोज कोई ऐसा एक्ट है जो कि बीएनएस में नहीं है कोई, हालांकि बीएनएस मोस्टली सारे ऑफेंस कवर करता है, लेकिन फिर भी सपोज कोई ऐसा एक्ट है जो बीएनएस में नहीं है, उसके लिए आप और हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब वो तब तक कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा जब तक आप में और मुझ में से कोई ना कोई जाके वो एक्ट कर ना दे। क्लियर? चलो, ये तो हुई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आता हूं इसके पनिशमेंट पे। एक बार पहले हम सेक्शंस पढ़ेंगे। इट्स अ 61 सब क्लॉज 2। पनिशमेंट क्या कहती है? Whoever is a party to of a criminal conspiracy, जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है जिसने एग्रीमेंट करा है, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल, उसने कौन से ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है? ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है विद डेथ, imprisonment ऑफ लाइफ और राइगोरस imprisonment फॉर टर्म 2 ईयर और अपवर्ड्स। कोई ऐसे ऑफेंस के लिए अगर मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता हूं जिसमें सजा डेथ होगी या फिर कम से कम 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। Where, second thing is that where no express provision made in the संहिता for the punishment of such conspiracy, और संहिता के अंदर उस कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई स्पेशल पनिशमेंट भी नहीं दी गई है, तो बी punished in the same manner as if he has abated such offense, तो वो ऐसे पनिश्ड होगा जैसे कि उसने वो ऑफेंस अबेट करा है। दोबारा से समझते हैं। इसने सिंपली ये कहा कि मैंने करी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 2 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। भाई 2 तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो, या तो आप ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, कोई भी हो, डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, जितने भी साल की सजा है, लेकिन 2 से ज्यादा की है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा। या फिर मैंने ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जिसमें 2 साल से कम की सजा है। ठीक है जी, ऑफेंस है जो आपने और मैंने एग्रीमेंट करा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में भी एक ऑफेंस है, लेकिन वो दूसरे से रिलेट करती है ना। मैंने किसी ऑफेंस के लिए तो मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं। अब मैंने ऐसे ऑफेंस के लिए करी जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो उसमें 2 बातें होंगी। अगर स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल है, उस ऑफेंस रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन उसी ऑफेंस में लिखा हुआ है कि अगर इस ऑफेंस की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसे उतने साल की सजा मिलेगी, तो वो वाली सजा हम उसे दे देंगे। जैसे कि सपोज हाइपोथेटिकली मर्डर में अगर ये लिखा होता है कि अगर कोई मर्डर की सपोज मर्डर के सेक्शन के साथ ये एक सब क्लॉज जोड़ दे कि मर्डर की अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो इतनी सजा मिलेगी, तो हम उसकी तरह सजा देते। लेकिन जैसे कि अब मर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा, वहां पे खाली मर्डर की डेफिनेशन और मर्डर की पनिशमेंट लिखी हुई है। तो अब अगर कोई व्यक्ति मर्डर की कॉन्स्पिरेसी करता है तो हम उसे ऐसे सजा देंगे जैसे उस व्यक्ति ने मर्डर की अबेटमेंट करी हो। और यू रिमेंबर, अबेटमेंट में क्या सजा है? जो मर्डर में सजा है वो अबेटमेंट में सजा है।
हाँ जी सर। ठीक है, तो 2 साल से ज़्यादा के ऑफेंस में या तो स्पेसिफिक प्रोविजन होगा, नहीं तो वही सज़ा दे दी जाएगी जो उस ऑफेंस में होती है अबेटमेंट की तरह। ओके सर। ठीक है जी। अब है अगला सेक्शन सब क्लॉज 2, ये 2 ईयर से कम की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, इसके अलावा कोई अगर ऑफेंस होता है तो इसके अलावा कौन से बचे जो जिनमें 2 साल से कम की सजा है। भाई 2 साल से ऊपर के तो आपने वो पहले सारे ले लिए, उसके अलावा अगर कोई बचता है जिसमें 2 साल से कम की सजा है, एज अफेंसेड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द आइदर डिस्क्रिप्शन नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और फाइन। तो अगर कोई ऐसे ऑफेंस की आपने और मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जिसमें 2 साल से कम की सजा है, तो वहां पे मुझे 6 मंथ की, आपको और मुझे 6 मंथ की से पनिशमेंट या फिर फाइन मिलेगा प्लस फाइन। ओके सर। ठीक है, 6 मंथ या तो फाइन मिलेगा या फिर दोनों भी मिल सकते हैं, 6 मंथ एंड फाइन। पनिशमेंट एक बार फिर से समझते हैं कि पनिशमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा। 2 साल से ज़्यादा में उन्होंने ये कहा कि अगर स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड और वहाँ पे कोई पनिशमेंट दे रखी है तो वो वाली दे दो, वरना वो सजा दे दो जो उस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी करी गई है। अगर मैं कहता हूँ कि 2 साल से कम की कॉन्स्पिरेसी करी गई है, ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 साल से कम सजा होती है उसकी कोई कॉन्स्पिरेसी करी गई है, तो उसमें 6 महीने की सजा है 6 months और फाइन है सर। प्लस फाइन। हाँ, फाइन इज आल्सो इंक्लूडेड विद दैट। क्लियर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 2 लोगों ने एग्रीमेंट बनाया टू कमिट एन ऑफेंस एंड इलीगल एक्ट, दैट इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इलीगल में मैंने 3 बातें समझी, ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। इन अ केस ऑफ ऑफेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कॉज ऑफ एक्शंस के लिए एक्ट की रिक्वायरमेंट है। पनिशमेंट में 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा वाली में जो अभी एज अबेटमेंट सजा होगी, 2 साल से कम वाले में 6 महीने की सजा है। यस सर। ठीक है जी। चलो, यहाँ पे हुआ हमारा एक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। नाउ वी डायरेक्टली कम विद द लेट मी चेक सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली पे आते हैं हम। या दैट इज द चैप्टर 11 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस को और पब्लिक इस ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने के जो ऑफेंसेस हैं, इट्स अ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली आर डील विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। व्हाट द सेक्शन से, वी डायरेक्टली गो विद द फर्स्ट सेक्शन। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, तो पहली रिक्वायरमेंट है जी कम से कम 5 बंदे हों। रिमेंबर, अबेटमेंट में 2 बंदे, कॉन्स्पिरेसी में 2 बंदे, और अनलॉफुल असेंबली में 5 लोग मिनिमम। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली, 5 लोगों की ऐसी असेंबली जिसे हम अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं, इफ अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, अगर उन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, आपका मेरा और हम जैसे 4-5 लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? टू ओवर अवे बाई क्रिमिनल फोर्स एंड सो द क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, पब्लिक सर्वेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉफुल मैनर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। किसी को क्रिमिनल फोर्स दिखाना, कोई सरकार को, लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को। रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, लॉ के एग्जीक्यूशन और लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोकना। कमिट मिसचीफ, ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई भी, यहाँ पे अदर ऑफेंस रेजिडरी क्लॉज आ गया कि कोई भी ऑफेंस करने की तैयारी करना या कोई भी ऑफेंस करना। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, सो अ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टेक एंड ऑब्टेन एनी प्रॉपर्टी, कि फोर्सफुली किसी से कोई प्रॉपर्टी लेना। डेप्राइव एनी पर्सन इंजॉयमेंट ऑफ अ राइट अवे, किसी पर्सन को उसके राइट को इंजॉय करने से रोकना। यूज ऑफ वाटर से रोकना। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी से रोकना विच इज इन पोजीशन, जो उसके पोजीशन में है। और टू इन्फोर्स द राइट, सपोज द राइट, और अपने राइट को इन्फोर्स कराना। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, सो अ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल, अपने क्रिमिनल फोर्स से किसी व्यक्ति को कंपेल करना वो काम करने के लिए विच ही इज नॉट लीगल टू बाइंड, जो वो बाउंड नहीं है करने के लिए, उसे जबरदस्ती वो काम करवाना। या और टू ओमिट विच ही लीगली इंटाइटल टू, या फिर ऐसा काम ना करने देना जो उसे करना चाहिए।
क्रिमिनल फोर्स में 5 लोगों की असेंबली ने इस तरीके का काम करा है कि वो क्रिमिनल फोर्स को यूज कर रही है सरकार के खिलाफ, लीगल प्रोसीजर और लॉ के इन्फोर्समेंट को रोक रही है, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और कोई भी ऑफेंस कर रही है, क्रिमिनल फोर्स से किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी छीन रही है, उसके राइट छीन रही है, उसके वट एवर द थिंग अटैच विद द प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ उसको डिप्राइव कर रही है और किसी बंदे से फोर्सफुली कोई काम करवा रही है या फिर काम करनी शुरू की है। अगर ऐसा कोई भी समूह है और उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है 5 लोगों का, और उनमें से वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैंने नीचे बताए हैं वो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो है अनलॉफुल असेंबली। क्लियर? यहां पे एवरी पर्सन हु आर डीम्ड कम इन द अनलॉफुल असेंबली शैल बी डीम्ड दैट दे आर डिड दैट ऑफेंस हिमसेल्फ। अगर जैसे 5 लोगों में कोई 2 बंदे भी ये काम कर रहे हैं, 3 पीछे हाथ बंद करके खड़े हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वो 3 भी लाइबल होंगे बिकॉज दे हैव द कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन तीनों के खड़े होने की बदौलत ही वो 2 बंदे काम कर पा रहे हैं, चाहे वो वहां पे खड़े हैं, चाहे नहीं खड़े, चाहे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे ऑब्जेक्ट शेयर करा। पता क्या है, आपने और मैंने एक बात शेयर करी, आप कुछ गलत कह रहे हैं, मैं यहीं पे अगर आपको रोक दूं तो वो ऑफेंस ही ना होगा। मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, हम 4-5 बंदे, हम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आप वो ऑफेंस कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं उस ऑफेंस का भागीदारी हूं। ये अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात है। यहाँ पे अब हम वर्ड समझेंगे, एक मैंने बड़ा स्पेशली यूज करा, कॉमन ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट इज कॉमन, इट्स कंप्लीटली कॉमन। वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द how to achieve that object, we are not discuss about the pursuance of act। आपकी और हमारी मीटिंग हुई, आपने कहा हाइपोथेटिकली कि हमें इस सरकार को गिरा देना है, हमें भी कहा हमें इस सरकार को हर कीमत पे गिरा देना है, हर कीमत पे गिरा देना है। मैंने मीन्स डिस्कस नहीं करे, मैंने एक्ट डिस्कस नहीं करा। आई एम रेडी टू यू, वी आर रेडी टू गो एंड ब्रेक डाउन दिस गवर्नमेंट फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट शेयर कर लिया, आई एम द पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे कोई पॉलिटिकल टेररिस्ट ग्रुप है, माइक्रो टेररिस्ट ग्रुप है, कोई छोटा मोटा समूह है, 5 से मिनिमम 5 लोग जरूर हों। वहाँ पे हमने उद्देश्य शेयर करा। मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले, सपोज अब 5-6 लोगों की हमारी भीड़ है, हमने उद्देश्य शेयर करा, कल ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे हमने नहीं शेयर करा। हो सकता है आप तो शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हो, मूवमेंट करना चाहते हो, आप में से कोई एक व्यक्ति उठ के कुछ और घटना घटित कर देता है, यू विल बी लायबल फॉर इट। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। क्लियर दैट? यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट करी, ऑब्जेक्ट के फॉर्म करा, एंड देन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट ऑब्जेक्ट। योर ऑब्जेक्ट आर शेयर विद यू। क्लियर हियर? अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 189 एंड चैप्टर 11 कंप्लीटली अबाउट दिस, इसमें 2 बातें और आप आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ना अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, इसमें क्या सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, अगर वेपन्स हैं तो कितनी मिलेगी, कितना ऑफेंस आपने करा कितनी मिलेगी, पर मिलेगी सबको कलेक्टिवली, ये बात बस ध्यान रखें, ठीक है? कलेक्टिवली मिलेगी, 5 लोगों को एक जैसी सजा मिलेगी। इसमें 2 बातें आप पढ़ेंगे, एक तो रियोटिंग राइट्स, आई थिंक स्पेलिंग आर हाँ राइट, रियोटिंग, और एक आप पढ़ेंगे एफ्रे, ठीक है? रियोटिंग इज इन सेक्शन 191 एंड एफ्रे इज इन सेक्शन 194। रियोटिंग क्या होता है? दंगे। टू have with us some special object, group of the person are going to become violent with each other। 2 असेंबली या फिर 2 ग्रुप, 2 कम्युनिटी एक दूसरे के साथ वायलेंट हो जाते हैं, तो वो दोनों ही लाइबल होंगे। उद्देश्य तो उनका ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है, ना वो इंडिविजुअली किसी को मारना चाहते, लेकिन दे कमिट द ऑफेंस कलेक्टिवली एंड ड्यू टू दैट देयर ऑफेंस, ड्यू टू दैट देयर एक्ट, पब्लिक पीस आर डिस्टर्ब्ड, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आर डिस्टर्ब्ड। तो वहां पे उसको रियोटिंग का हमने नाम दिया, राइट्स का नाम दिया। तो राइट्स में आप किसी भी साइड से हो, यू विल बी लायबल, ठीक है जी? 194 थोड़ा सा अलग है, वो असेंबली की बात नहीं करता। 194 एफ्रे इज सेड दैट व्हेन 2 और मोर पर्सन, 2 व्यक्ति, मेनली 2 या फिर 1-2 व्यक्ति और हो सकते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आपस में लड़ रहा है तो वो इटसेल्फ ऑफेंस है, एक दूसरे को इंजरी पहुंचाएंगे, ऑफेंस होगा।
मैं कह रहा हूँ अब उन्होंने इंजरी नहीं पहुंचाई, आपस में छोटी मोटी फाइट चल रही है, बट बिकॉज ऑफ दैट फाइट, स्मॉल फाइट, टिनी फाइट, पीस आर डिस्टर्ब, लोग तो डिस्टर्ब हो ही रही है और अननेसेसरी की नेगेटिव वाइब्स जा रही है सोसाइटी में. So in this type of thing that is come under the FRA, if the two person are making violent with each other, then it's the offense of FRA. तो थर्ड पार्टी जो उनसे डिस्टर्ब हो रही है, they can lodge a FIR against them in the section of FRA. ठीक है. रियोटिंग में बहुत कम्युनिटी ग्रुप में कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं. ठीक है, ये आपके सेक्शन है. अब इनमें आपको बाइफिकेशंस मिलेगा, वेपन के साथ इतनी सजा है, विदाउट वेपन रियोटिंग करते हैं इतनी सजा है. FRA 194 ही है बस. ठीक है. चलो एक बार फिर से मैं कॉमन ऑब्जेक्ट पे आऊंगा. अगेन क्लियर विद दैट थिंग कि कॉमन ऑब्जेक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका और मेरे साथ शेयर हुआ है, इतना ही सफिशिएंट है. आप और मेरे साथ ऑब्जेक्ट हुआ, अब आप हम 5-7 लोग हैं, हमने ऑब्जेक्ट शेयर करा, मैंने एक सेमिनार करा, आप अपने 5-7 फ्रेंड्स के साथ आए, मैंने अपना ऑब्जेक्ट बताया, यू आर से दैट यू आर राइट. अब मैं कल या 2-3 बंदे हम में से जाके कल कुछ ऑफेंस कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इन परसुएंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, स्टिल यू विल बी लाइबल. उस असेंबली को, उस टेररिस्ट ग्रुप को जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा वो सब लाइबल होंगे. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है. अब आते हैं हम सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 पे. कॉमन इंटेंशन के लिए that is section 3 subclause 5 common intention. What that section says, when a criminal act is done, कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ. अब देखो यहाँ पे ना इलीगल यूज है ना ऑफेंस यूज है, ये कह रहा है क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल टेंडेंसी का एक्ट है. क्रिमिनल एक्ट कौन सा, जो पनिशेबल बाय लॉ है, किसी भी में, BNS से ही नहीं, कहीं भी कोई ऑफेंस हो रहा है. When a criminal act is done by several person, it means it not required the number. 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एक तो नहीं होगा. एक है तो इंडिविजुअल हो गया, वर्ड सेवरल है तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा. When the criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, उन सब की एक इंटेंशन है, एक चाह है, एक इच्छा है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड है, इक्वली स्टेबल है, नोन टू ईच अदर है, गोइंग टू डूइंग सम ऑफेंस है. जब कोई घने सारे लोग, सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ, इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, एक्ट भी किस लिए हुआ है, एक इंटेंशन के थ्रू एक एक्ट करा है. ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर इफ इट वर डन अलोन बाय हिम. यहाँ पे कॉमन इंटेंशन खत्म है, बस इतनी बात. ये कहता है कि अगर कोई एक्ट सेवरल पर्सन्स के द्वारा कॉमन इंटेंशन के साथ करा जाता है तो वो सब ऐसे लाइबल होंगे जैसे सब इंडिविजुअली लाइबल होते. सपोज 2-3 बंदे हैं, A, B, C, D को मारने गए, A के हाथ में कोई वेपन नहीं है, B के हाथ में नहीं है, C के हाथ में स्वॉर्ड है, और सपोज B के हाथ में स्टिक है. अब C स्वॉर्ड से मार देता है तो तीनों लाइबल होंगे. Clear with that thing. तीनों will be, 3 of them will be liable for armed murder. One thing is that. Second thing is that active participation even not required. Suppose A, B और C मारने गए, A बाहर खड़ा है, ये जस्ट वॉचिंग की कोई आ तो नहीं रहा, या फिर मैं कहूँ कि ए वैसे ही बाहर खड़ा है, लेकिन वो इससे पहले मिल चुके हैं, उनकी ऑब्जेक्ट शेयर है. कैसे ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा, ये भी शेयर हो चुका है. वहां पे मैंने कहा सिर्फ ऑब्जेक्ट शेयर है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हाउ टू ऑब्टेन दैट ऑब्जेक्ट, इंटेंशन हैज बीन क्लियर्ड नाउ. ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन क्लियर हो चुकी है. ए और बी सी अब वहां पे गए हैं, एक्टिव ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम अवेलेबल हैं, और अब ऑफेंस हो रहा है. ए कुछ नहीं कर रहा उसमें, लेकिन ए को पता है कि हम किस उद्देश्य से आए. देन स्टिल ए बी सी आर लाइबल. वन थिंग इज दैट. अनदर थर्ड थिंग इज एट ऑन द स्पॉट. अब जो मैंने अभी यहाँ पे वर्ड यूज करा कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड होगी, इनमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड होगी. ये प्री मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले सेमिनार होके आराम से मीटिंग ऑफ द माइंड करी है, कंसल्ट करा है, जूस पीते हुए, चाय पीते हुए, ऐसा नहीं है. ऑन द स्पॉट,
ऑन द स्पॉट इंटेंशन क्रिएट हो सकती है। मैं इधर से आ रहा हूँ, ए इधर से आया, बी इधर से आया, वी डोंट नो ईच अदर, सी को हमें मारना है, ए ने पूछा कैसे आया, मैंने कहा सी को मारने, बी ने कहा मैं भी सी को मारने, होगी इंटेंशन क्रिएट। या फिर मैं करूँ बोले भी नहीं, आपस में हाँ हाँ मारना मारना, आंखों इशारों में बात करा, ए ने मतलब मारना स्टार्ट करा, बी ने फटाफट से आके मारना स्टार्ट करा, ए और बी ने एक दूसरे से आंखें मिलाई, उन्होंने कहा चक्कू ले और मार दे, और उन्होंने मार दिया। इसका मतलब दोनों की इंटेंशन होगी, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो गया ऑफेंस से। ठीक है, अभी पता कैसे चलेगा? हाउ टू बी प्रूव्ड इट? क्वेश्चन इज रेज्ड बाय हाउ टू प्रूव इट। इट्स प्रूव्ड बाय द एक्ट। ये आपके एक्ट से पता चलेगा। इंटेंशन ऑलवेज बी प्रूव्ड बाय योर एक्ट। जैसे कि ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते थे, ए बी को मारने आया, बी सी को मारने, ए सी को मारने आया, बी सी को मारने आया, ए ने सी को मार रहा था, बी बीच में आया, बी ने भी सी को मारना स्टार्ट करा। सडनली ए ने सी को पीछे से पकड़ा और बी से कहा मार दे, और बी ने चक्कू मार दिया। इट मीन्स योर एक्ट इज सो दैट यू वांट टू किल हिम, बी आल्सो नो दैट यू वांट टू किल हिम, क्यों बोथ ऑफ देम विल बी लाइव। आपका एक्ट बता रहा है। या फिर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट की बात करी, पीछे हमने सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की थी सर। हाँ, यहाँ पे मैं कॉमन इंटेंशन की बात करूँ, वहां कॉमन ऑब्जेक्ट था। हाँ जी सर। ठीक है, तो फिर कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्ट नहीं था सर, इसलिए भी तो कॉमन, यहाँ पे एक बात और मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन एक दूसरे से अलग नहीं है। इवन एक ही ऑफेंस में दोनों भी लग सकते हैं। बोथ आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, एक जैसे ही हैं। डिफरेंस इज दैट कि कॉमन इंटेंशन में 2 लोग सफिशिएंट हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट में मिनिमम 5 लोग चाहिए। कॉमन इंटेंशन में प्री मीटिंग ऑफ माइंड समहाउ इज रिक्वायर्ड, कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री मीटिंग ऑफ माइंड रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज सफिशिएंट। यहाँ पे हाउ टू डू द एक्ट इज रिक्वायर्ड, कॉमन ऑब्जेक्ट में हाउ टू डू द एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉमन इंटेंशन में ऑफेंस को प्रूव करना ज्यादा टफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज मोर हार्ड इन कॉमन इंटेंशन। ध्यान से सुनते चलना, कॉमन ऑब्जेक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्लाइटली इजी। ठीक है, और एक जो मेजर डिफरेंस है आप समझना कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और कॉमन ऑब्जेक्ट ये सारे अपने आप में ऑफेंस हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अपनी सजा है, अबेटमेंट की अपनी सजा है, कॉमन ऑब्जेक्ट की अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करने की ही अपनी सजा है, लेकिन मेयरली शेयर द इंटेंशन इट्स नॉट ऑफेंस। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 3 सब+5 में ही खत्म हो गया, लेकिन आप जब अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा पूरा चैप्टर है उनका, अलग अलग तरीके से उनकी सजा लिखी हुई है। तो दीज आर इट सेल्फ ऑफेंस, ये ऑफेंस है। एंड इट इज अ कॉमन इंटेंशन इज द एविडेंसरी रूल, ये एविडेंसरी रूल है। अब थोड़ा सा और समझना, हमने कॉमन इंटेंशन लिखने का उद्देश्य क्या था कि 5 लोग की हर बार तो असेंबली बनेगी नहीं, हो सकता है 2 या 3 लोग भी हो। हर बार अबेटमेंट भी नहीं हो रही थी, अबेटमेंट के लिए तो रिक्वायर्ड है कि पहले से कोई बात हो रखी हो, इंस्टिगेट हो रहा हो, एड हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हुए वो ऑफेंस करना चाहते हैं। तो वहां हमने छोटा सा अलग से ऑफेंस का एक क्राइटेरिया गिरा कॉमन इंटेंशन का, दैट इज द थिंग विच आर नॉट कम इन कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, ऑब्जेक्ट कम इन इंटेंशन, बट इट्स टफ टू प्रूव। क्लियर? इट्स टफ टू प्रूव। ये हमारी कॉमन इंटेंशन की बात है। एक चीज मैं भी क्या बता रहा था कि हाँ, ए और बी, ए सी को मार रहा है, बी आया, दोनों ने, ए और बी ने आंखों आंखों में इंटेंशन शेयर करी, ऑफेंस हैज बीन डन। क्लियर? एक छोटी सी बात और हम आगे चलेंगे, दैट इज द सेक्शन 3 सब+6, इट सेज द सिमिलर इंटेंशन नॉट द कॉमन। क्लियर विद दैट थिंग, सिमिलर होना और कॉमन होना। पहले इन वर्ड्स पे चलते हैं आप और हम। कॉमन का मतलब है कि इफ आई से दैट थिंग इज कॉमन बिटवीन यू एंड मी, जब आप 2 लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो हम दोनों आपस में मिल चुके हैं। अगर मैं कहूँ, आपसे कहूंगा कि यू बोथ आर कॉमन, तो इसका मतलब आप दोनों मेरे सामने खड़े हैं। इज इट और नॉट? वो यू बोथ आर कॉमन, दीज थिंग्स आर कॉमन, दिस थिंग इज कॉमन बिटवीन देम। इफ आई से द सिमिलर यू, it means I said that the one thing is in my front of me and another is somewhere else, कि ये जो आपका
क्राइटेरिया है, ये जो आपकी स्पेशलिटी है, ये सिमिलर है मेरी फ्रेंड के साथ, वो दोनों साथ नहीं है, ठीक है। कॉमन में दोनों चीजें एक साथ हैं, सिमिलर में एक साथ नहीं है। जैसे कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, एक और फ्रेंड है यूजीसी नेट की तैयारी कर, हम तीनों मिलकर ये तैयारी कर रहे हैं एक साथ एक रूम में बैठ के, ये कॉमन है, ये कॉमन इंटेंशन के साथ काम चला। एक है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एक कहीं और कोई यूजीसी नेट का बच्चा तैयारी कर रहा है, एक कहीं और कर रहा है, आज वो सिमिलर इंटेंशन है, कॉमन नहीं है। कॉमन के लिए शेयरिंग होना जरूरी है, सिमिलर के लिए शेयरिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अब कोई ऑफेंस हुआ, सपोज ए और बी, ए ऑफेंस करने आया, बी ऑफेंस करने आया, ये भी मर्डर करने आया, ये भी मर्डर करने आया सी का। दे डोंट नो ईच अदर। ए मार रहा था, बी बीच में आता है, बिना इनसे कोई बात करे, बिना कोई आंख मिलाए, ये एक चक्कू मार देता है। अब ए सडनली ये नहीं कह सकता कि ओहो मैं तो मारना ही नहीं चाहता था, आई हैव नो इंटेंशन। लेकिन जिस हिसाब से ए मार रहा है, अच्छा पता कैसे चले कि जिस तरीके से ए मारे जा रहा है उसे रुक नहीं रहा, उससे पता है कि वो उसका एक्ट ये दिखा रहा है कि हिज इंटेंशन टू किल हिम। इंटेंशन पता बिल्कुल एक्ट से चलेगी, और कोई इसका कोई प्रूविंग क्राइटेरिया है ही नहीं। जिस हिसाब से हम किसी को मार रहे हैं वो बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ए इधर से आया, बी इधर से आया, ए बी ने चक्कू मारा, ए अपने स्टिक से उसे सिर पे मारे जा रहा था, इसका मतलब बोथ ऑफ देम वांट टू किल, दे हैव द सिमिलर इंटेंशन बट नॉट हैव अ कॉमन इंटेंशन एंड दे विल बी लायबल फॉर ओन ऑफेंस। अगर यहीं पे ए सी को स्टिक से मारे जा रहा है, सिर पे मारे जा रहा है, और बी आता है, बी सी में 3-4 लातें मार देता है, तो यहाँ पे बी की कोई इंटेंशन नहीं है उसे खत्म करने की, मर्डर करने की नहीं है। लातों से कोई नहीं मर सकता, 2-3 किक से कोई नहीं मरेगा, ठीक है। तो ये दैट इज द सिमिलर इंटेंशन। तो यहाँ पे बी लाइबल होगा सिर्फ ओनली फॉर द हर्ट और ए लाइबल फॉर द मर्डर, है ना, क्योंकि उसने ना तो इससे शेयर करी कोई इंटेंशन, और अपनी जाके 2-3 लात मार ली उसमें बस। अब एक बार बस सेक्शन पढ़ते हैं, वेन एवर एन एक्ट विद, बोल ही सकते हैं ना सर, बी की तो इंटेंशन, ए की इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की सर। हाँ बी की इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, वो कहाँ से पता चली, उसके एक्ट से पता चली। तो दोनों की अलग अलग इंटेंशन है। तो बी ही लायबल होगा सर अगर उसकी इंटेंशन उसको जान से मारने की। हाँ, जो जिसकी जो इंटेंशन है उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी, ठीक है। बेशक सी की डेथ होगी है, लेकिन बी को इतनी सजा मिलेगी जितनी हर्ट करा है, ए को जितना उसने मर्डर करा उतनी। whenever an act which is criminal only by reason if it is being done with the criminal knowledge or intention, कोई भी ऐसा एक्ट इसलिए क्रिमिनल है क्योंकि उसमें क्रिमिनल इंटेंशन है, इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन, कोई भी ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ हुआ है बहुत सारे अलग अलग लोगों ने करा है, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन द एक्ट सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर इफ एक्ट डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। जिस नॉलेज और इंटेंशन से वो उस एक्ट को कर रहे हैं तो वो ऐसे लाइबल होंगे जैसे अगर वो अपनी नॉलेज और इंटेंशन से अकेले उस ऑफेंस को करते, with that knowledge or intention, not in the common intention, it's a similar intention, या फिर another, जितनी इंटेंशन है उतने लाइबल होंगे कुल मिला के, ठीक है, उससे ज्यादा लाइबल नहीं होंगे। क्लियर विद दैट थिंग। एक चीज और अभी माइंड में आई थी, आई जस्ट फॉरगेट कि कॉमन इंटेंशन, देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि कॉमन इंटेंशन एक एविडेंसरी सेक्शन है और कॉमन ऑब्जेक्ट एक आपका ऑफेंस है, इटसेल्फ अ ऑफेंस, है ना। एक बड़ी अच्छा एक और डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में, इज दैट, हाँ कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में एक बात और समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, इट्स समटाइम दैट फॉर्मूला इज आल्सो वर्क, ऑलवेज इट नॉट विल बी वर्क, बेटा सॉरी। कॉमन इंटेंशन का सीन क्या है, दैट द इंटेंशन इज फॉर्म्ड बिटवीन यू एंड मी। आपने के अंदर भी एक इंटेंशन फॉर्म हुई, मेरे अंदर भी एक इंटेंशन फॉर्म हुई, देयर इज ए, अरे यार लगता है मुझे जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ हम कहाँ थे, ए और बी,
ए के अंदर एक इंटेंशन फॉर्म हुई, बी के अंदर एक इंटेंशन हुई, दोनों पे अपनी अपनी स्टोरी है। सपोज सी है, ए की सी से लड़ाई हुई और ए अब सी को मारना चाहता है, इसके पास इंटेंशन 1 है, और बाद में बी की भी सी से कुछ बात होगी पैसे वैसे को लेकर, अब बी भी सी को मारना चाहता है, इसके पास इंटेंशन 2 है। देन दे कम टू ईच अदर, इन दोनों ने अपनी इंटेंशन शेयर करी और कॉमन इंटेंशन बना ली। लेकिन यहां पे दोनों के अपने कारण हैं मारने के, पर उन्होंने एक साथ बात करी। अगर यहीं पे बात ना करें, लेट मी चेंज द पेन, ब्लू लेते, अगर यहीं पे ये बात नहीं करें, ये सर्कल फॉर्म ना हो, दोनों के अलग अलग इंटेंशन रह जाए, तो ये बन जाएगी सिमिलर इंटेंशन। दोनों मर्डर करना चाहते, कॉमन नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। यहां पे अगर सीन ये होता, अब क्या है कि ए के पास एक अपनी इंटेंशन है I1, बी के पास कोई इंटेंशन नहीं है, बी की सी से लड़ाई ही नहीं है, बी की सी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, यहाँ पे कौन कौन है, सी डी और ई, इनके पास कोई इंटेंशन नहीं है, ए के पास है। ए कम टू विद देम एंड शेयर देयर ऑब्जेक्ट, कि यार मुझे ना सी को मारना है, सॉरी यहाँ पे सी क्यों रखेंगे, हम बी डी ई एफ रख लेते हैं। यहाँ पे इनके पास आता है, कहता है कि यार मेरी होगी सी से लड़ाई, मुझे सी को मारना है। ए के पास तो वजह है, हैव अ रीजन, बी एफ डी ई इनके पास कोई रीजन नहीं है, दे आर ओनली मेक अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये कहते हैं कि हाँ हाँ मार लेते, कोई दिक्कत नहीं, वी आर फ्रेंड, वी ऑलवेज बी टुगेदर। यहां पे हमने कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म करा, यहां पे इंटेंशन सिर्फ ए की है, ऊपर कॉमन इंटेंशन में दो लोगों की अलग अलग इंटेंशन थी, फिर उन्होंने वो मिलाई, अगर नहीं मिलती तो सिमिलर रह जाती। यहां पे सिर्फ एक की इंटेंशन है, बाकी सबके साथ ऑब्जेक्ट शेयर हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे फुलफिल होगा परसुएंस में, ये तीनों पांचों डिसाइड कर लेंगे। ये डिफरेंस एक थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज द फॉर ट्रिक टू हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर एक ही व्यक्ति की इंटेंशन फॉर्म हो रही है, फिर वो और उस ऑब्जेक्ट शेयर कर रहा है, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की इंटेंशन फॉर्म हो रही है और फिर वो इंटेंशन शेयर कर रहे हैं, तो वो कॉमन इंटेंशन का केस है। और अलग दो दो व्यक्ति की इंटेंशन तो फॉर्म हो रही है लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे, तो वो सिमिलर इंटेंशन है। क्लियर विद दैट? चलो एक दो सेक्शन और पढ़ेंगे बस, फिर हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। छोटा से है 3 सब क्लॉज 7 and 3 सब क्लॉज 8। What the 3 sub clause 7 says, wherever the causing certain effect, attempt to cause that effect by an act or omission is an offense. It is to understood that causing of that effect partly by act or partly by offense in the same of offense. अगर कोई offense हुआ कुछ करने और कुछ ना करने से, देखो ऑफेंस दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं कुछ कर रहा हूँ इस वजह से ऑफेंस हुआ, या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा उस वजह से ऑफेंस हुआ। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ जिसमें एक्ट और ओमिशन दोनों हो रहे हैं, तो उसमें हम इस बात से ये नहीं कहेंगे कि जी इसमें तो दोनों चीज़ आ रही है इसलिए ये ऑफेंस नहीं होगा, उसमें भी उसे कंप्लीट ऑफेंस मानेंगे। सपोज कि ए जो है जेड की डेथ कर देता है, कैसे कर रहा है, कुछ तो वो उसे फूड नहीं देता और कुछ वो उसको मारता है, मारता भी है खाना नहीं देता, मारता भी है खाना नहीं देता, लास्ट में उसकी डेथ हो गई। अब ये समझ नहीं हुआ कि मारने से हुई है कि खाना ना देने से हुई है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कोड विल नेवर बी गो ऑन दैट थिंग, कोड विल डायरेक्टली कम इन द लास्ट आउटपुट कि भाई हुआ क्या है, डेथ हुई है, किसकी वजह से हुई है, ए की वजह से हुई है। रीजन कौन है, ए है, ए की इंटेंशन थी इंटेंशनली डन, तो हम एक्ट और ओमिशन में ना पढ़ के डायरेक्ट आउटपुट पे उसे सजा दे देंगे। ठीक है। एक और छोटा सा सेक्शन है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस को करने के लिए बहुत सारे एक्ट करे गए, बहुत सारा काम करा था, तब जाके लास्ट में वो ऑफेंस हुआ। हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट, अब बहुत सारे लोगों ने करा इंटेंशन के साथ इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय डूइंग एनी अदर दोज एक्ट आइदर सिंगली जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस, जो उसमें ऑफेंस को करने में थोड़ा बहुत भी हाथ बटा रहा है वो सब उसके आउटपुट के लिए लाइबल होंगे। सपोज बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी डी, ये सब मिलके थोड़ा थोड़ा 5% इसने करा, 15% इसने करा, कितना हो गया 20 हो गया, इसके बाद 60% इन्होंने करा और 20% इसने करा। तो अब ये नहीं कहेगा कि मैंने तो जी 5% करा, मैं क्यों लाइबल होऊंगा। ये सब ऐसे लाइबल होंगे जैसे 100% करा है इन सब ने, अगर ये इंटेंशनली शेयर के साथ ये काम कर रहे हैं। इंटेंशनली कैसे, जैसे कि ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड,
ए और बी ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम जेड को मार देंगे बाय सेवरल एट डिफरेंट टाइम ऑफ गिविंग स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। अब वो उसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जहर देते हैं। ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। वो उसको जहर देते जाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। जेड डाइज आफ्टर द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोज ऑफ पॉइजन एडमिनिस्टर्ड टू। बहुत सारे डोज के बाद आखिर में जेड मर गया। हियर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर एंड ईच ऑफ देम डोज एज एन एक्ट विच द डेथ इज कॉस्ट। उन सबके मिले जुले एक्ट से ही डेथ हुई, अदरवाइज नहीं होती। देन बोथ आर गिल्टी फॉर द ऑफेंस एज देयर एक्ट हैज सेपरेट। तो वो दोनों ही उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे जैसे दोनों ने ही मर्डर करा है। लास्ट में चाहे वो लास्ट का डोज किसी ने दिया हो, बट दे आर बोथ ऑफ देम लायबल। क्लियर? So here we today done with the concept of criminal conspiracy, common intention and common object and abatement. You have to be read each and every section regarding with them. I just make a recap कि abatement में हम किसी को उकसाते हैं ऑफेंस करने के लिए, criminal conspiracy में हम एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉमन इंटेंशन में हम अपनी इंटेंशन शेयर करते हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑफेंस के लिए ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉमन ऑब्जेक्ट ये इटसेल्फ ऑफेंस हैं और कॉमन इंटेंशन ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ एविडेंसरी रूल है। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूव करना इजी है, क्रिमिनल इंटेंशन को प्रूव करना इजी बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंशन ओनली कैन बी रेक्टिफाई बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट। क्लियर? चलो, कोई डाउट? चलो आज क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।